Good morning, all of you. So let's start today's our class, and we will study in previous class Unit 2, Part 1, Bird Talk. Right now, so next is page number 13 in a workbook. Page number 13 वर्कबुक का पेज नंबर 13 ओपन करना है आपको, जिसमें हमने करेक्ट ऑप्शन तक कंप्लीट कर लिया था. देन आफ्टर है राइट अबाउट 5 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. इस बॉक्स में 6 वर्ड्स दिए हैं. इन 6 वर्ड्स का यूज करके हमें बर्ड्स वर्ड का यूज करके इन 6 वर्ड से हमें न्यू वर्ड्स बनाने, सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, इन बॉक्स के वर्ड्स का यूज करके, बर्ड्स के साथ इन बॉक्स के वर्ड का यूज करके हमें सम सेंटेंसेस बनाने हैं, 5 सेंटेंसेस. ओके, लाइक दिस. फर्स्ट इज नेस्ट. नेस्ट मीन्स होता है घोंसला. अभी हमें इसमें बर्ड का यूज करके सेंटेंस बनाना है. तो बर्ड्स लिव्स इन द नेस्ट. बर्ड्स लिव्स इन द नेस्ट मीन्स जो बर्ड्स है वो कहाँ रहती है? नेस्ट में रहती है. सेकेंड नंबर बीक. BEA की बीक. बीक मीन्स होता है चोंच. तो सेंटेंस बनाएंगे हम. बर्ड्स ईट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ बीक. मीन्स जो बर्ड्स है वो फूड ईट करती है किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बीक, अपनी चोंच की हेल्प से, अपनी बीक की हेल्प से. देन थर्ड इज चर्प. चर्प मीन्स जो बर्ड्स जो साउंड्स निकालती है उसे बोला जाता है चर्प. चर्पिंग करना, राइट. तो बर्ड्स आर चर्पिंग इन डिफरेंट साउंड्स. मीन्स जो बर्ड्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स में चर्पिंग करती है, राइट. सम अभी बर्ड्स में बोले तो क्रो भी आ गया, कुकू आ गए, स्पैरोज आ गई. तो इन सभी का जो साउंड्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग. देन नेक्स्ट इज फ्लाई. फ्लाई मीन्स उड़ना. तो बर्ड्स कैन फ्लाई. बर्ड्स क्या कर सकती है? फ्लाई कर सकती है. द नेक्स्ट स्काई. स्काई मीन्स आसमान. तो बर्ड्स आर फ्लाइज इन द स्काई. मीन्स जो बर्ड्स है वो स्काई में फ्लाई कर सकती है, बर्ड्स या फ्लाई करती है. एंड विंग्स. विंग्स मीन्स होता है पंख. तो बर्ड्स हैव 2 विंग्स फॉर फ्लाइंग. मीन्स जो बर्ड्स के 2 विंग्स होते हैं किस लिए? उड़ने के लिए होते हैं ना 2 विंग्स. तो ये आपको फिलअप करना है अपनी वर्कबुक में. देन आफ्टर नेक्स्ट इज नेक्स्ट पेज नंबर 14. अब वर्कबुक का हमें पेज नंबर 14 ओपन करना है, जिसमें दिया है राइट 2 राइमिंग वर्ड्स. 2 राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं. फर्स्ट है डे. तो डे का क्या होगा? डे, वे, से. ओके. सेकेंड इज थिंग. थिंग का होगा थिंग, लिंग, पिंग, सिंग. राइट कर सकते हैं. देन फनी. फनी का फनी, सनी, मनी, बनी. ओके. ईट. ईट मीन्स खाना. ईट, सिट, बिट. रिंग. रिंग का रिंग, सिंग, किंग. ओके. ब्रिंग. ब्रिंग भी होता है, और भी हम राइट कर सकते हैं. अब देन नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड देयर साउंड्स. अब यहाँ पर सम जो है बर्ड्स के नेम दिए हैं. एट फर्स्ट तो उनका पिक्चर दिया है. देन आफ्टर ऑप्शन में क्लू में आपको उन बर्ड्स के नेम भी दिए हैं. देन आफ्टर उनका साउंड भी दिया है. एंड इसके 2 कॉलम्स बने हैं. तो हमें उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके एट फर्स्ट तो उन बर्ड्स का नेम राइट करना है. देन आफ्टर उनका साउंड राइट करना है. लाइक दिस. फर्स्ट है आउल. आप सभी ने पिक्चर देखकर आइडेंटिफाई तो कर ही लिया होगा कि जो फर्स्ट पिक्चर में है ये क्या है? आउल. OWL, आउल. अब आउल का साउंड क्या होता है? हुड. HOOT, हुड. ये आउल का साउंड होता है. देन सेकंड पिक्चर है स्पैरो. स्पैरो का है, और स्पैरो क्या करती है? चर्प, चहचहाना, राइट. देन नेक्स्ट इज पैरोट. और जो पैरोट है, पैरोट का स्क्रीच. यहाँ दिया स्क्रीच. स्क्रीमिंग भी आता है इसका, SCREAM, स्क्रीम. ओके, स्क्रीम भी होता है. यहाँ पर स्क्रीच दिया है. देन डक. DUCK, डक. डक कैसा करता है? क्वैक क्वैक. डक का साउंड क्वैक क्वैक. देन नेक्स्ट हैन. हैन का क्लक
cluck, and then last pigeon. pigeon का कू मीन्स pigeon कैसे करते हैं, घुटुर घू, है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, कू. ओके, तो ये तो फिलअप कर लिया बिकॉज इट्स वेरी इजी. ये भी आपको फिलअप कर लेना है होमवर्क में एंड बिफोर 5 PM सबमिट करना है. ओके, देन नेक्स्ट इज नीना एंड द बेबी स्पैरो. नीना एंड द बेबी स्पैरो. तो आंसर द क्वेश्चन. फर्स्ट इज why was there great joy in नीना's house. मीन्स जो नीना के हाउस में क्या खुशी थी, यानी किस चीज का आनंद था. जॉय बोले तो आनंद. तो आंसर इज नीना's aunt was getting married and everyone in the house was going to Delhi for the wedding. मीन्स जो नीना की आंट है, अभी आंट बोले तो इसमें उनकी आंटी भी हो सकती है, उनकी मासी भी हो सकती है एंड उनकी बुआ भी हो सकती है. ओके, तो जो नीना की आंट है वो शादी करके आई थी एंड सभी लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर, कहाँ जा रहे थे, दिल्ली में. फॉर किस लिए, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए जो है नीना की आंट शादी करके आई थी, तो सभी लोग जो है वहाँ पर दिल्ली में शादी के लिए जा रहे थे, इसलिए सभी लोग हैप्पी थे. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज नीना's मदर अपसेट. व्हाई वॉज नीना's मदर अपसेट मीन्स जो नीना की मदर है वो अपसेट क्यों थी. अपसेट मीन्स दुखी क्यों थी. तो नीना's मदर वॉज अपसेट बिकॉज नीना डिड नॉट बाय एनीथिंग. Nina's mother was upset because Nina did not buy anything. जो नीना है, नीना की मदर है, वो अपसेट इसलिए थी बिकॉज जो नीना है वो कैसी थी, बहुत ही सैड थी और उसने अपने लिए कुछ भी परचेस नहीं किया था, कुछ भी जो है नहीं खरीद रही थी, इसलिए जो नीना की मदर है वो कैसी थी, अपसेट थी. देन थर्ड नंबर, व्हाई डिड नीना स्टार्ट क्राइंग. Why did Nina start crying? जो नीना है उसने क्राई करना क्यों स्टार्ट किया. तो आंसर इज नीना स्टार्ट क्राइंग बिकॉज शी वॉन्ट leave the baby sparrows alone at home. नीना स्टार्ट क्राइंग, नीना ने जो है क्राई करना इसलिए स्टार्ट कर दिया बिकॉज जो नीना है वो अपनी बेबी स्पैरोस को अकेले होम में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी. राइट, बिकॉज जो उसके रूम में जो बुक सेफ थी वहाँ पर क्या थी, 2 बेबी स्पैरोस थी और उसे लग रहा था कि जब हम सभी लोग अपने होम को लॉक करके वेडिंग में चले जाएंगे तो वो जो बेबी स्पैरोज है उन्हें फीडिंग कौन कराएगा, इसलिए वो कैसी थी, अपसेट थी और वो वेडिंग में नहीं जाना चाहती थी. देन क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज द स्पैरोज नेस्ट. वेयर वॉज द स्पैरोज नेस्ट मीन्स जो स्पैरो का नेस्ट है वो कहाँ था. तो द स्पैरोज नेस्ट वॉज ऑन द बुक सेफ इन द रूम. मीन्स जो स्पैरो का नेस्ट है वो रूम में बुक सेफ पर था. मीन्स उसकी जो बुक सेफ थी, बुक्स रखने की जो अलमीरा थी वहां पर क्या था, स्पैरोज का नेस्ट था. देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी बेबी स्पैरोज वर देयर इन द नेस्ट. हाउ मेनी बेबी स्पैरोज वर देयर इन द नेस्ट. जो नेस्ट था उसमें हाउ मेनी, कितनी बेबी स्पैरोज थी. तो आंसर इज 2 baby sparrows were there in the nest. How many baby sparrows? 2. जो nest है वहाँ पर 2 baby sparrows थी. Okay, then question number 6. What did Nina tell her mother about the baby sparrow? What did Nina tell her mother about the baby sparrow? जो नीना है उसने बेबी स्पैरो के बारे में अपनी मदर से क्या कहा था. तो आंसर इज नीना टेल हर मदर अबाउट द बेबी स्पैरो, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरो फीड देयर बेबीज.
मिस जो नीना ने अपने मॉम से बेबी स्पैरोज के बारे में कहा कि इफ़ वी गो, यदि हम सब इस होल प्लेस को लॉक करके चले जाएंगे, पूरे प्लेस को लॉक करके चले जाएंगे, तो फिर जो ममा एंड पापा स्पैरोज है वो अपने बेबी स्पैरोज को फीडिंग कैसे कराएंगे, खाना कैसे खिलाएंगे? बिकॉज वो जो बेबी स्पैरोज थे वो कैसे थे, वेरी स्मॉल, उनके अभी तक विंग्स भी नहीं आए थे, वो फ्लाई भी नहीं कर पा रहे थे, है ना। और जो एवरीडे उनके ममा एंड पापा स्पैरोज ही विंडोज से आकर उन्हें क्या कराते थे, फीडिंग कराते थे। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वॉज नीना वरीड? वाई वॉज नीना वरीड मीन्स जो नीना है वो वरीड क्यों थी? वरीड मीन्स परेशान क्यों थी? तो द आंसर इज नीना वॉज वरीड फॉर बेबी स्पैरो। मीन्स जो नीना है वो बेबी स्पैरोज के लिए वरीड थी। सी थॉट इफ दे गो आउट हाउ द पेरेंट्स ऑफ द बेबीज विल फीड देयर चिल्ड्रन। मीन्स जो नीना है वो बेबी स्पैरोज के लिए वरीड थी एंड सी थॉट, वह सोच रही थी कि इफ दे गो आउट मीन्स वो सब जो है यदि वो बाहर चले जाएंगे तो जो बेबी जो पेरेंट्स है, बेबी स्पैरोज के जो पेरेंट्स है वह अपने चिल्ड्रंस को फीडिंग कैसे कराएंगे, इसलिए वो क्या थी, नीना वरीड थी मीन्स परेशान थी। एंड 8 नंबर, व्हाट डिड मदर सजेस्ट? व्हाट डिड मदर सजेस्ट मीन्स जब नीना ने ये सारी बात अपनी मॉम को बताई, अपनी मदर को बताई, तो उनकी जो मदर है उन्होंने क्या सजेशन दिया कि मदर सेड दैट दे विल लेट द विंडो ओपन फॉर द पापा एंड ममा स्पैरो एंड लॉक रेस्ट ऑफ द हाउस। मीन्स जो नीना की मॉम है, मदर है, उन्होंने सजेशन दिया कि हम सब क्या करेंगे कि जब हम वेडिंग में जाएंगे तो हम दे विल लेट द विंडो ओपन मीन्स हम क्या करेंगे, विंडो ओपन रखेंगे जहाँ से कि पापा एंड ममा स्पैरोज अंदर आ सके और अपने बेबीज को फीडिंग करा सके। एंड जो होल हाउस है, पूरा जो हाउस है उसे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। मीन्स जब हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था तो इसमें हमने रीड किया था कि जो मदर है उन्होंने सजेशन दिया था कि उन्होंने नीना से कहा था कि हम जो है आपके रूम से जितना भी जो आपकी थिंग्स है, जितना भी सामान है वो सारा क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे और आपके रूम का जो विंडो है उसे ओपन रखेंगे मीन्स खुला रख देंगे और आपके रूम को बाहर से लॉक करके पूरे जो होम को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, जिससे कि जो विंडो ओपन रहेगी वहां से पापा एंड मम्मा स्पैरोज अंदर आकर अपने बेबी स्पैरोज को फीडिंग करा सकेंगे और हम सभी लोग वेडिंग में जाकर एंजॉय भी कर पाएंगे, राइट ना। तो ये ऑल क्वेश्चन आंसर आज जितना भी इस क्लास में जो भी वर्क आपको कराया गया है ये ऑल आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप करना है एंड बिफोर 5 PM होमवर्क सबमिट करना है। Okay, dear students, so that is all today. Thank you. फाइव सेंटेंसेस राइट करने हैं आपको, पेज नंबर जो भी दिया है इसमें, राइट अबाउट 5 sentences on birds using the words given in the box and animals and their sounds, rhyming words and question answer.